अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जमाई राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारा लग्न कादम्बरी से होने वाला था, पर तुम यहाँ। मैं कादम्बरी की माँ हूँ, संतो मायावंशी। पर तुम्हारी शादी तो महेश नाम के लड़के से हुई थी। तो फिर तुम यहाँ। हुई नहीं थी, होने वाली थी, पर अचानक सब कुछ बदल गया। महेश शादी के दिन पता नहीं कहां भाग गया। माधव काका, महेश नहीं आ सकता। सब लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। नाना जी बहुत परेशान थे। मालिक को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गांव की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ लग्न करने का निर्णय किया। ये शादी होगी, जिसके घर ये डोली जाएगी धर्मराज माहियावंशी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नाना जी की इज्जत बचाने के लिए मैंने मालिक से शादी कर ली। मैंने आपको अपने बारे में इतना कुछ बताया, आप अपना नाम तो बताइए। संतों को अपना नाम किसी अजनबी को नहीं बताते। मैं यहाँ तुम्हारे पास कादम्बरी के लिए आई हूँ। माना कि उससे गलती हुई है, पर इस उम्र में तो सबसे गलती होती है। कादम्बरी दिल की बुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है
उसे अपनी गलती का आभास है। देखिए, सुबह को भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी बेनती है तुमसे, तुम इस लग्न से इनकार मत करो। कादम्बरी से लग्न कर लो। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी और लड़की को चाहता हूं। किसी और लड़की को? अगर तुम किसी और लड़की को चाहते थे तो तुमने कादम्बरी से सगाई क्यों की? उस वक्त मुझे लगा था कि मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा, कभी उससे अपने मन की बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो चुकी है। पर आज अचानक मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने लौट आया। वो लड़की यहां इसी शादी में मेरे सामने मौजूद है। यहाँ? कौन है वो? वो लड़की जिसे आज तक मैं ढूंढ नहीं पाया, पर वो आज भी मेरे मन में है। वो लड़की जिसके ढेर सारे फोटोग्राफ्स आज भी मेरे डार्क रूम में रखे। वो लड़की जिसका अल्हड़पन आज भी मेरी आंखों में बसा है। उसका एक कटी पतंग के पीछे भागना, गांव के चौराहे पर कुएं से पानी निकालते हुए कई बार देखा है मैंने उसे। जब वो दौड़ती थी ना, तो उसकी वो पायल की आवाज, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लड़की जिससे अपने प्यार का इजहार ये जानकर नहीं कर पाया कि उसकी शादी किसी और से हो गई। और आज वो लड़की मेरे सामने है। संतु अकेला, संतु मायावंशी बनकर मेरे सामने खड़ी। हाँ संतु, वो लड़की तुम हो। जिससे मैं प्यार करता था और आज भी करता हूं। वो लड़की तुम हो संतु। कादम्बरी से रिश्ते के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। उसके साथ मेरा रिश्ता संभव नहीं। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। शायद हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन आज मैंने तुमसे वो बात कह दी जो बात कहने के लिए मैं पहले भी तुम्हारे पास आया था, लेकिन कह नहीं पाया। पर आज मैं ये फैसला सबके सामने लाकर रहूंगा। सबके सामने।
अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं टुकू को मना सकूं। अब मेरी वजह से कादम्बरी का लग्न नहीं होगा। ये कोटियार माँ, ये क्या हो गया? टुकू, ये शादी। सॉरी माँ, मैं अंकल से बात कर चुका हूँ और इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। खेमी बेना, आज इन कपड़ों में ना तुम बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पर। और ये हार जो है ना, ये तो ऐसा लग रहा था कि असली है, पर किसी को क्या पता कि ये नकली है। ठीक है, लेकिन अब इसका काम हो गया ना। अब कल सुबह जाके ये विनीता काकी को दे आना। उन्हें पता था हमें शादी में जाना है, इसलिए उन्होंने भिजवा दिए, तो समय पे लौटाना भी पड़ेगा। विनीता काकी क्या? मैं उनके नहीं जाऊंगी। क्यों? पका देती है, एक बार बोलना शुरू किया तो बंद ही नहीं करती, किसी की नहीं सुनती। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो टेलीफोन का डिब्बा है, अगर 1 रुपया डालो 3 मिनट तक बात सुननी ही पड़ेगी। चल पगली, बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते, वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, समझी? चल जा। तो इस समय यहाँ? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने आपसे कहा था ना, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और जिसे मैंने खो दिया। हाँ, पर तूने ये भी बोला था कि तू अपने बीते हुए कल से निकलकर अपने भविष्य में जाना चाहता है। लेकिन मेरा बीता हुआ कल आज मेरे सामने आ गया। वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिसे मैंने खो दिया, वो मुझे मिल गई और वो इसी घर में। कौन है वो छोकरी? वो लड़की जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो संतू है।
एक थोड़ी अरमा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या सोचने लगी मैं? मेरे लिए शशांक हमेशा हमारे धर्मपुर का मेहमान था और कुछ नहीं। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कादम्बरी कुछ ऐसा करेगी। माँ, आपने कहा ना, जो हुआ उस पर किसी का बस नहीं था, तो अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। इस बात को छोड़कर हम आगे बढ़े तो हमारे लिए अच्छा होगा। डुगू, मैं समझती हूँ जो कुछ भी हुआ उससे तुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। और बेटा, तेरी तकलीफ देख के मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर्फ एक बार कहने से तू शादी करने को तैयार हो गया। ना कुछ पूछा, ना कुछ सोचा, बस हाँ कहती। डुगू बेटा, जो कुछ भी हुआ उस पे किसी का बस नहीं था। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कादम्बरी कुछ ऐसा करेगी। माँ, आपने कहा ना, जो हुआ उस पर किसी का बस नहीं था, तो अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। इस बात को छोड़कर हम आगे बढ़े तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैं जान गया, ये रिश्ता अगर हो भी जाता तो किसी के लिए ये रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता। नहीं कहलाता। शशांक, सब क्या हो गया भगवान? मैं कादम्बरी की मां बनकर उसका जीवन संवारने चली थी और ये जीवन का कौन सा मोड़ ला दिया आपने? शशांक मुझे चाहता है, पर मेरे मन में शशांक के लिए ऐसी कोई भावना नहीं है। अब मेरे कारण वो कादम्बरी को नहीं अपनाएंगे। मैं उसकी बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती जिसे मैंने बेटी माना है। अगर ये बात सबके सामने आ गई कि शशांक मुझे चाहता है, तो मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास। कोई और रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास। जिससे अपने प्यार का इजहार ये जानकर नहीं कर पाया कि उसकी शादी किसी और से हो गई। आज वो लड़की मेरे सामने है, संत मायावंशी बनकर मेरे सामने खड़ी। अब मेरे कारण वो कादम्बरी को नहीं अपनाएंगे। मैं उसकी बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती जिसे मैंने बेटी माना है।
नाना जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। जब संतू की शादी आप मालिक से करवा रहे थे तो मैं आपसे बहुत गुस्सा थी, क्योंकि मालिक के 5 बच्चे हैं और आपने कहा कि आप सब कुछ ये जानते थे और फिर भी ये शादी करवा रहे हैं। तो मुझे संतू के लिए बहुत दुख हुआ कि आप उसे बंधनी बनाकर भेज रहे। पर आज मुझे उसके लिए गर्व है कि उसने जो किया वो और कोई नहीं कर सकता। नाना जी, कादम्बरी बहन संतू से बड़ी है और संतू उम्र में छोटे होते हुए भी उसने माँ का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया। कादम्बरी बहन की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। नाना जी, संतू बहुत समझदार है खेमी। उसने बहुत धैर्य से काम लिया, बिना किसी को बताए घर की बेटी को संभाला और घर की इज्जत भी संभाल ली। खोड़ियार माँ उसको इतनी शक्ति दे कि वो मालिक के घर और इनके मान को इसी तरह संभालती रहे। नाना जी, मैं बस अभी आई। ठीक है बेटा। कादम्बरी बेन के बारे में सोच रहे हो? ये शादी टूटी, इस बात का दुख है मुझे, पर कादम्बरी बेन संदीप भाई के चुंगल से बच गई, ये खुशी ज्यादा बड़ी है। आंधी चाहे जितनी बड़ी हो, शांत हो ही जाती है। संदीप की लाई आंधी तो थम गई, उससे कादम्बरी भी बच गए। पर इस समय मिस्टर मायावंशी के मन में जो तूफान उठ रहा होगा, न जाने वो क्या क्या लेकर जाएगा। सारी रात तो सोया नहीं, अब तो सुबह होने को आई। अब तो सो जा नानका। सुभद्रा मना करती रही, पर मैं जिद से वो हर वस्तु लेके आया कादम्बरी के लिए, जो उसने मांगा। इतला माटे उसने कभी अपनी मां से नहीं पर मुझसे ही मांगा। बोलते हैं कि बिना मां के बेटी का उत्तरदायित्व निभाना बहुत कठिन होता है, पर मैंने अपना दायित्व निभाया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नानका, मैं उठी बहन, जितनी तिस मुझे कादम्बरी का लगन टूटने का है, उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे इस बात का हो रहा है कि अपने जीवन में कादम्बरी ने इतना बड़ा कदम उठाया और मुझसे छिपाया। न सगाई से पहले, न सगाई के बाद, न शादी से पहले, और इस सारे समय वो उस छोकरे से मिलती रही। पड़ उसने छिपाई ये बात मुझसे, छल किया है उसने मेरे साथ। छोटी सी थी वो, तब से उसकी
छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा मैंने। छोटी थी तो घोड़ा बनकर खेला उसके साथ, और बड़ी हुई तो इन्हीं कांधों पर उसका दायित्व उठाया, और उसी ने मेरे साथ ऐसा। अपने आप को संभालना अनका, बच्चे हैं। बच्चे तो भोले होते हैं ना मोटी बहन। मेरी भोली सी डिकरी ने मेरे साथ ही छल किया, सब कुछ नष्ट कर दिया उसने। आज बहुत कमी महसूस हो रही है मुझे सुभद्रा की। एक काम कर मोटी बहन, घर के सब लोगों को एकत्रित कर। मैं कादम्बरी को कुछ बोलना चाहता हूं। धर्मराज, क्या हुआ बेटा? अचानक तूने सबको क्यों बुलाया? बात समस्या अचानक आए तो निर्णय भी अचानक लेना पड़ता है। मैंने सदैव न्याय को नातों से ऊपर माना है। हमेशा अपराधी को उसके अपराध के लिए दंड दिया है, चाहे वो महियावंशी क्यों ना हो। मौलिक को उसके अपराध का दंड दिया, हितेन को मौलिक को भगाने का दंड दिया। अगर कादम्बरी को उसके अपराध का दंड नहीं दिया तो ये न्याय नहीं होगा। बेटा, अनजाने में की भूल? हाँ, भूल हो जाता है कभी अनजाने में बात, पर कादम्बरी ने ये सब जानबूझकर किया है। એટલે એના અપરાધનું દંડ ભોગવું જ પડશે। तेरा दंड ये है कादम्बरी, कि आज के बाद तेरा पिता तुझसे बात नहीं करेगा और तू मुझसे बात नहीं करेगी। नानका, ये तू क्या कह रहा है? कादम्बरी की जगह मेरा डिकरा होता तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता, पर ये छोकरी है ना, घर से जाएगी तो विदा होकर जाएगी, पर त्यार सुधी तुझे ये दंड भुगतना होगा। अने इस विषय में कोई तर्क नहीं सुनना चाहता मैं, ना कोई सफाई सुनना चाहता हूं। हाँ हाँ, खबर छे मने, खबर छे कि तुझे दुख हो रहा है, पण कादम्बरी को सजा देकर दुख तो मुझे भी हो रहा है। उससे भी अधिक दुख इस बात का है कि हमारे घर की इज्जत ने ही हमारे घर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। कितनी आशाएं बांधे रखी थी अपनी संतान के साथ, कोई आशा पूरी नहीं हुई। जो वचन तूने मेघना को दिया था मैं पूरा करना चाहता था, पर कादम्बरी के कारण वो पूरा नहीं कर पाया। जो नहीं कर पाया उसका अफसोस कर रहा है, और जो गलत किया उसका? कादम्बरी से न बोलने की सजा तुम उसको नहीं अपने आप को दे रहे हो। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही बा।
संतान का कर्म माता पिता का उत्तरदायित्व होता है। उनकी भूल मतलब उस परवरिश में कोई कमी आई है। मारा परवरिश में कमी आवी है तो ये दंड मुझे स्वीकार है। हमेशा धर्मराज बनकर क्यों सोचता है तू? जरा बाप बनकर तो सोच। किस बात का दंड दिया है तूने कादम्बरी को? गलती का स्वीकार किया है इसलिए, या गलत रास्ते से सही रास्ते पर वो लौट आई है इसलिए? बच्चे गलती कर ना माने तो माँ बाप का कर्तव्य है उसे सजा देना, पर गलती मानकर सुधरे तो माँ बाप का कर्तव्य है उसे सहारा देना। कादम्बरी को इस समय माँ की जरूरत है, मालिक की नहीं। वो टूट गई है बेटा, उसको सहारा देके संभाल। सजा देगा तो वो बिखर जाएगी। वाह, जो मैंने किया है बरोबर किया है। कादम्बरी ने अपराध किया है और उसका दंड। आवेश में आकर तूने पहले भी हितेन को दंड दिया था, इस बार ऐसा मत कर। तू भूल गया संतों ने पंचायत में क्या कहा था? सजा हल नहीं हर एक बात की, और एक चीज है जिसे प्रायश्चित कहते हैं। तेरी बेटी के पैर फिसलते फिसलते बच गए हैं, और ऐसे में उसे अपने बाप के कंधे की जरूरत है, जिस पर वो सर रखकर रो सके और अपना मन हल्का कर सके। उसके धर्मपुर का मालिक की जरूरत नहीं है, जो उसे ना बोलने की सजा देकर उसके मन का बोझ बढ़ा दे। ठीक है, तू नहीं तो मैं तो हूं, उसकी मां की मां हूं। तू कादम्बरी से मुंह मोड़ सकता है, मैं नहीं। और आज भी इस कंधे में इतनी शक्ति है कि किसी के मन का बोझ हल्का कर सकूं। जो हुआ बुरा हुआ, पर हर बुरे के पीछे भला छिपा होता है। संदीप भाई ने तुम्हें धोखा दिया, मालिक ने तुम्हें डांटा, सबने तुम पर इतना गुस्सा किया, तकलीफ हुई होगी ना? पर तुम एक भी बार रोई नहीं। कहते हैं आंसू अपने साथ मन के बोझ भी बहा ले जाते हैं। एक बार रो लो, मन हल्का हो जाएगा। संदीप भाई से कब मिली थी तुम? एक बरस से ज्यादा हो गया होगा ना? पहले तुम अच्छे दोस्त बने होंगे, फिर प्यार हुआ होगा। तुम ही कहती थी ना कि संदीप भाई तुम्हें बहुत संभालते हैं।
अगर कोई तुम्हारी बात न सुने तो वो तुम्हें समझता है। ये 3 भाई के जाने के बाद तुमने उन्हें अपनी हर एक छोटी छोटी बात बताई है। तुम उन पर इतना विश्वास करती थी कि उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। तुम्हारा उन पर विश्वास देखकर मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए मालिक से बात करने तैयार हो गई। पर संदीप भाई ने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने बहुत गलत किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला अपने पिता के लिए। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मुझसे हुई कि मैंने उस पर विश्वास किया, अपने डैड को धोखा दिया, इस परिवार को धोखा दिया, उसके लिए सबको बदनाम करवा दिया। कभी कभी हम सबसे गलती हो जाती है, उसके लिए हमारा गलत होना जरूरी नहीं है। हुई है मुझसे गलती। मैंने डैड को इतना बड़ा धोखा दे दिया। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के खिलाफ चली गई। तुम्हें भी नहीं समझ पाई। क्यों रुलाया तुमने मुझे? क्यों? क्योंकि जरूरी था। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मालिक का विश्वास तोड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उस इंसान पर भरोसा किया जो तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं था। अब कादम्बरी को मेरे सहारे की जरूरत नहीं, उसको उसकी माँ मिल गई है। मेरी सुभद्रा वापस आ गई है। सूरज बाबा, रात बहुत हो गई है, दूध पीकर सो जाइए। खेल कल खेलना। हाँ, सो जाइए अब। हाँ, अब सोने चलते हैं। चंपाकली, बिना लोरी सुने मुझे नींद नहीं आती। लोरी? लेकिन मुझे तो बर्तन मांजने हैं, मुझे बहुत सारा काम है। चंपाकली, ये भी तो काम है लोरी सुनाना। हे भगवान, अगर सूरज बाबा को लोरी सुना कर सुलाया नहीं और सुबह स्कूल जाने में देर हो गई तो बेन बा तो मुझे जिंदगी भर के लिए सुला देगी। क्या सोची रहो चंपाकली, सुनाओ ना। लेकिन मुझे नानी जैसी लोरी नहीं आती है। जैसे आते है वैसे ही सुनाओ। ठीक है। सूरज बाप रे, ते भारी हो गया। चलिए, इधर रखिए, इधर पैर रखिए। रे से सासों की, रे से चाहत की, रे से धड़कन की, रे से सासों की। ये कोई लोरी है? इसमें लोग डांस करते हैं, सोते थोड़ी ना है। मुझे और कोई नहीं आती है। अफ्रीका की कैटरीना, कलमुनी कलूटी, सैफ अली खान, बचपन में तुझे ये लोरी सुना के सुलाया था, हैं? जो मेरे बच्चों को ये सुना रही है तू? ट्रेस सांसों की, ट्रेस धड़कन की, हैं? मेरे बच्चे को ना नींद आ रही है, ऐसी गंदी लोरी सुनाएगी तो उसकी नींद हराम हो जाएगी। चल निकल अभी, बर्तन साफ कर। हट, चल निकल, हट, हट, हट। अकल की दुश्मन, जाना अभी, जल्दी जा।
सूरज बेटा, नानी है ना आज बहुत थक गई है, इसलिए जल्दी सो गई। तू ऐसे ही सो जा, ठीक है? हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सूरज, चलो सूरज, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। चंपाकली के जैसे नहीं? नहीं, चंपाकली जैसी नहीं सुनाऊंगी, नानी गाती है वैसे। पक्का? पक्का। संतू, ये किसका है? ये मेरा है। यार तुम बेड पे नहीं सोती? नहीं, मुझे नीचे ही अच्छा लगता है। घर पर भी मैं ऐसे ही सोती थी। चलो अब सो जाओ। संतू, अब लोरी सुनाओ ना। हाँ, सुनाती हूँ। चिजाबाईने अभ्याबाडले चिजाबाईने अभ्याबाड तनाना ढिंगारुडोले शिवाजीने निंदारुणावे शिवाजीने निंदारुणावे माता चिजाबाई जुडावे अब मंगल चांद मनो चिजाबाईने अभ्याबाड तनाना ढिंगारुडोले शिवाजीने निंदारुणावे अपना आज हमारी सुभद्रा वापस आई है। बताइए ना अविनाश जी। अब मैं क्या करूं? और वैसे भी मेरा कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता। धर्मराज माहियावंशी की बेटी बच्चलन है, इसका सबूत खुद उसकी लड़की ने दे दिया। पहले मेरे बेटे को फंसाए, फिर किसी और से शादी प्लान कर।
वो तो मुझे समय से पहले मालूम पड़ा, इसलिए मैं अपने बेटे को बर्बाद होने से बचा पाया। और कादम्बरी का चरित्र जानकर उस लड़के ने भी उससे मुंह मोड़ लिया जो उससे शादी करने वाला था। ये टीवी वाले ना कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट, लेकिन उसकी खुद की बेटी कोयले जैसी निकली। मिस्टर धर्मराज माहियावंशी को जिंदगी भर के लिए यह अफसोस रहेगा कि इतना बड़ा हीरे तराशने वाला, लेकिन अपने बेटी की चरित्र को नहीं तराश पाया। क्या आपके पास कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि मिस्टर माहियावंशी की बेटी की शादी टूटने का कारण उसकी चरित्रहीनता थी? ये देखो, मैं इस बात को ज्यादा हवा देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं और मिस्टर माहियावंशी दोनों एक ही ट्रेड से हैं। हाँ, अगर आपको सबूत चाहिए तो धर्मराज महियावंशी बोलो छू, तुझसे मिलना है, बिना किन समय और जगह बता देगा। देखा तुमने? संदीप, उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, साथ साथ डैड की भी बदनामी कर रहा है। नहीं सह सकती मैं ये सब। अच्छा यही होता कि मेरी शादी डुग्गू से हो जाती, कम से कम डैड की इतनी बदनामी तो नहीं होती, उनकी इज्जत बच जाती ना। ये लगना अब भी हो सकता है कादम्बरी? कुछ नहीं हो सकता है अब, कभी नहीं माफ कर सकती मैं अपने आप को, कभी नहीं। धीरज रखो, मेरा अब भी मानना है कि रिश्ता हो सकता है। मैंने अब तक हार नहीं मानी। किसी की कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला। अब जब ये बात टीवी पर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, तो मेघना मासी और रसिक मासा क्या, दुनिया में कोई भी मुझसे अपना रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा। बहुत बेइज्जती सहेली, अब और नहीं। मैं भी नहीं चाहती कि ये अपमान और बढ़े, इसलिए मैं आज ही डुग्गू से बात करूंगी। क्यों कर रही हो तुम इतना कुछ मेरे लिए? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। शायद उम्र के कारण तुम्हारे लिए माना सरल ना हो, पर हमारा रिश्ता तो सहेलियों का तो हो सकता है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैं बात करूंगी डुग्गू से। मैं मालिक की बेटी कादम्बरी हूँ और मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज पहले और आखिरी बार कह देती हूँ, मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आएगा। खबरदार जो तुमने संदीप के खिलाफ एक शब्द कहा, कान खोलकर सुन लो तुम। मैं शादी सिर्फ संदीप से ही करूंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की,
कि संदीप को अच्छा समझा, और दूसरी गलती कि तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। चंपाकली। जी मालकिन। चंपाकली, जरा मेघना बहन के घर का फोन लगाना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी। हेलो। जय श्री कृष्णा, संतो बोल रही हूँ। संतो भाभी, जय श्री कृष्णा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं संतो भाभी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि डीएम के दिल में इस समय कितना बोझ होगा। कादम्बरी की मनोस्थिति क्या होगी, मैं सब समझ सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि कादम्बरी ने गलती करी, पर उसने सही समय पर उसे सुधार लिया। मेरा विश्वास कीजिए भाभी, अगर टुक की शादी के लिए हाँ कर देता तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। अगर मैं एक बार डुग्गू से बात कर लूं तो? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बुलाती हूँ। डुग्गू बेटा, जरा आओ, संतो भाभी बात करना चाहती है। लो बात करो। हेलो शशांक, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। वहीं कुएं के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जय श्री कृष्ण। इतनी जल्दी बात हो गई? वो फोन कट गया। तो फिर से मिलाना। नहीं माँ प्लीज। पर शशांक, जब तक मालिक से बात नहीं हो जाती तब तक खेमी और शंभू की शादी की बात आगे नहीं बढ़ सकती। मैं मानता हूँ कि धर्मपुर के मालिक हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी के नहीं। ये तय करना उनका अधिकार नहीं है कि खेमी की शादी किससे होनी चाहिए और किससे नहीं। माधव काका, समझ नहीं रहे हो बेटा। समझ आप नहीं रहे माधव काका। खेमी मांगलिक है और इतनी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है, और आप ये रिश्ता केवल इसलिए जाने देंगे ना कि मालिक को पसंद हो या ना हो। मैं भी चाहता हूं कि मरने से पहले अपनी खेमी के हाथ पीले करके जाऊं, लेकिन ये मामला अलग है। शंभू मालिक का नौकर है और खेमी की बहन मालिक की पत्नी। मैं मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। पर माधव काका, बेटा, मैंने जो इस बारे में सोच लिया है मैं वही करूंगा बस। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम भी अपनी नाना जी की बात से सहमत हो? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे मालिक के फैसले पर निर्भर करता है? मेरी जिंदगी का फैसला तो ऊपर वाले ने करके ही भेजा है। मुझे चुनना नहीं है, इंतजार करना है। कि कौन मेरी जिंदगी में आता है और किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के पल्ले तुम्हें बांध दिया जाए। अच्छा लड़का होना भी तो जरूरी है। जब आप किसी को चाहो तो उसके साथ जिंदगी दुख में भी अच्छी लगती है, और अनचाहे रिश्ते में
सुख में भी जिंदगी कड़वी लगती है। जानती। रिश्तों की अहमियत लड़कियों से ज्यादा और कोई नहीं जानता, पर हमारी जिंदगी में एक और भी पहलू है, मजबूरी, जिसके सामने कोई नहीं जीत सकता। और वैसे भी सबके इतने अच्छे नसीब नहीं होते कि जो चाहे वो मिल जाए। सच कहा तुमने, सबके नसीब इतने अच्छे नहीं होते कि जो चाहे उन्हें वो मिल जाए। मोटा भाई, अविनाश चौधरी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप जिससे मिलना चाहते हैं वो आ गए हैं।